Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NTA, UGC, NET and GRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. So as of now, we have already discussed Indian philosophies like Sankhya philosophy, Vedanta philosophy, Yoga philosophy, and also Jainism philosophy and Buddhism philosophy. And side by side, we have already discussed few of Western philosophy like idealism philosophy, रियलिज्म फिलॉसफी एंड ऑल्सो नेचुरलिज्म फिलॉसफी। सो अगर आपने उन फिलॉसफी के ऊपर वीडियोस नहीं देखी है, नोट्स नहीं प्रिपेयर करे हैं, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसके अंदर हर एक वीडियो को मैंने विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है और उसके साथ साथ हमने जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस किया है। तो आप जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हो और कोई भी वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है मैं अवेलेबल करवा रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप वहाँ ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे कई सारे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो लगा रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें क्या है पूरी नॉलेज मिले और अपने कॉन्सेप्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आज की जो वीडियो है वो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के साथ डील करेगी, जो कि पार्ट 1 है। इसमें हम प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के एम से रिलेटेड उसके मेटाफिजिक्स के बारे में भी जानेंगे, उसके साथ साथ हम उसके एक्सोलॉजी और एथिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी? पहले समझ लेते हैं कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के फादर कौन थे। तो जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के जो फादर थे वो थे आपके चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स थे जो कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के फादर थे। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के फादर कौन थे, तो इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लेना। और जो टर्म थी प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म है जो कि एक टर्म थी जो कि चार्ल्स ने दी थी, सीएस पियर्स ने दी थी। इसके जो मेन जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट आपके कौन से है? विलियम जेम्स है इसके एक्सपोनेंट, इसके एक्सपोनेंट है चार्ल्स पियर्स है, और इसके एक्सपोनेंट जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, शेलर है। ये सारे इसके एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को फेवर किया था और प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को दिया था, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में अपने काम किया था। अब देखते हैं कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसमें इसका मतलब क्या है प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का? तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है जो कि आपके ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है। ग्रीक वर्ड से जो प्रैग्मेटिज्म का जो वर्ड है प्रैग्मा, वो डिवाइड हुआ है, जिसका मीनिंग है टू डू। ठीक है, प्रैग्मा जिसका मीनिंग है टू डू, टू मेक एंड टू अकम्प्लिश। ठीक है, किसी काम को करना या फिर किसी काम के करने को इसमें प्रैग्मा से डिनोट किया गया है। प्रैग्मा से इसको मीनिंग है वो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है आपके यूज ऑफ वर्ड्स जैसे कि एक्शन और प्रैक्टिस और एक्टिविटी। ये सब कुछ आपके प्रैग्मा का मीनिंग है, जो कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी हम यूज करते हैं वो। अब देखते हैं कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी और क्या क्या कह रही है। तो द यूनिवर्स इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्शंस and believes that physical world is only truth and there is no spiritual world। यानी कि जो हमारी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है वो बिलीव करती है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में, वही ट्रू है, वही ट्रूथ है, वही सच्चाई है। इसके जो परे कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है। यानी कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर बिलीव करती है, और ये टोटली अगेंस्ट होती है, टोटली डिनाई करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी कि भगवान पे इनका कोई विश्वास नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर ये कोई बात नहीं करती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन कंटेन्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन है जो कि आपके
प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बिलीव करती है कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, कुछ काम करके हम सीख रहे हैं, तो वही हमारी रियल नॉलेज है। इसके साथ साथ जो भी ये क्या कहती है, ये कहती है कि यूजफुल एक्टिविटीज विच मेक सेल्फ डिपेंडेंट एंड यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज एक इंसान को होनी चाहिए जो कि एक इंसान को अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करके वो क्या करता है, एक सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है इंसान को, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप कर देता है। ये किसके अंदर है, वो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के अंदर आता है कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में कि जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज़ को करके जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए प्रैग्मेटिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने दी है, जैसे कि जेम्स बी प्रैट। इनकी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है कि जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म के लिए क्या कहा था और उन्होंने क्या अपना प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को बोला क्या था इन्होंने। तो प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी जो फिलॉसफी है जो ऑफर करती है थ्योरी ऑफ मीनिंग, अ थ्योरी ऑफ ट्रुथ एंड नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी, यानी कि प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपको एक मीनिंग देती है, थ्योरी ऑफ मीनिंग है जिसके अंदर हम एक ट्रुथ की बात करते हैं जो कि हमारी नॉलेज के साथ डील करती है, इसके साथ साथ ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमारी रियलिटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी है वो कहते हैं जो ह्यूमन है हमारा वो एक बायोलॉजिकल क्रिएचर है जो कि क्या है, जो एक रिसोर्स है और जो अपनी इंफॉर्मेशन को इंटेंड करता है और अपने आप को इन इंफॉर्मेशन को इंटेंड कर कर इंफॉर्मेशन को गेन कर कर एक सुटेबल इंसान बनाता है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की बात की है वो एक बायोलॉजिकल क्रिएचर है जो कि इस नॉलेज को, जो कि फिजिकल वर्ल्ड की जो नॉलेज को गेन कर कर वो एक काबिल इंसान बन जाता है और सुटेबल वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रॉस। रॉस क्या कहते हैं, रॉस एक ऐसे जो प्रैग्मेटिज्म उन्होंने कहा है कि प्रैग्मेटिज्म एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी। प्रैग्मेटिज्म है वो कि आपकी ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी कैसी फिलॉसफी, ऐसी फिलॉसफी जो कि आपके ह्यूमन के बारे में बात करता है, जो ह्यूमन के बेटरमेंट के बारे में बात करता है, ह्यूमन के वेलफेयर के बारे में बात करता है, वो आपकी ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी के अंदर आ जाता है। फर्दर देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रैग्मेटिज्म एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी जो कि मेंटेन करता है दैट मैन है जो क्रिएट करता है अपनी ही वैल्यूज़ को। ठीक है, एक ऐसा जो मैन है वो अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करता है जिसके अंदर मैन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और क्या करता है, वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में वो एडजस्ट होता है। और मैन क्या है, मैन है जो कि अनअसंटेबल है, एक्सटेंड है जो कि क्या है, मैन मेड प्रोडक्ट्स है। इसके बारे में ये बात कर रहा है कि जो रॉस थे हमारे, रॉस जो फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा है कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है जिसके अंदर जो मैन है वो अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट कर रहा है। और अपनी वैल्यूज़ को कैसे क्रिएट कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके अपनी वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा है। उसके लिए कोई भी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यानी कि जो एक ऐसी नॉलेज जो भगवान के ऊपर है या फिर भगवान पे वो विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी स्पिरिट नहीं है, वो कहते हैं कि जो इंसान अपनी फिजिकल वर्ल्ड से नॉलेज ले रहा है और फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वही उसकी रियलिटी है, इसके परे कोई रियलिटी नहीं है। और जो मैन अपनी एक्टिविटीज़ को करके जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो किसके अंदर आ जाता है, वो आपके मैन मेड प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कुछ प्रिंसिपल्स है प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एम लिखा हुआ है लेकिन ये इसके प्रिंसिपल्स है, आप इसको प्रिंसिपल से भी इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के कि क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट दे देंगे तो आपको बताना होता है कि ये किस फिलॉसफी के प्रिंसिपल है। तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पहला है
प्रैग्मेटिज्म एक ऐसा स्कूल है जो कि फेथ नहीं करता आपके परमानेंट वैल्यूज पे एंड एम्स ऑफ एजुकेशन में। यानी कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कोई भी परमानेंट वैल्यू नहीं है। परमानेंट वैल्यू जैसे कि हमने आइडियलिज्म फिलॉसफी में पढ़ा था कि हम क्या है, एक सेट ट्रुथ है जो कि एक इंसान को समझने की जरूरत है, लेकिन इसके अंदर कोई परमानेंट वैल्यू है ही नहीं, कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं जिसे कि इंसान को समझना है। इंसान जो भी अपनी एक्टिविटी से जो परफॉर्म कर रहा है और कुछ सीख रहा है वही उसकी रियलिटी है, इसके परे कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है। और जो इंसान की जो वैल्यू है वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी एक ऐसी नॉलेज है जो वैल्यू है जो कि चेंज होती रहती है ना, जो कि चेंज होती रहती है एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जैसे जैसे इंसान अपने आप को क्या करता है, टाइम के साथ जो चेंजेस आते रहते हैं उसी हिसाब से जो इंसान की जो नॉलेज है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए जो नॉलेज है और जो वैल्यूज़ है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है और वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। उसका बिहेवियर क्या है, चेंजिंग बिहेवियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है ट्रुथ इज एवर चेंजिंग, यानी कि जो सच्चाई है वो चेंजिंग है, वो चेंज होती रहती है। ये एम्फेसिस करता है आपके सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यू पर, यानी कि ये आपके सोसाइटी के अंदर कैसे आप एडजस्ट हो रहे हो, कैसे आप उनको में हार्मनी बैठा रहे हो, कैसे सोसाइटी में और ह्यूमन बीइंग के बीच में एक सामंजस्य बैठा रहे हो, तो ये उसके ऊपर बात करता है। साथ के साथ ये बात करता है डेमोक्रेटिक वैल्यू पे। डेमोक्रेटिक वैल्यू पे यानी कि हर इंसान जो इस सोसाइटी में रहना है, इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो इक्वल है, इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, या फिर कैसा उसका ओरिजिन हुआ है उसके बेसिस पे, यहाँ पे कोई तरह का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है। इसके साथ साथ ये आपके बिलीव करता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे, जो कि आपके किस पे, यूजेस पे डिपेंड करती है कि हमें जब फिजिकल वर्ल्ड को, जो हम इस फिजिकल वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए, तो वो आपकी यूटिलिटी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है, ये अपोज करता है फिक्स्ड आइडियाज़ पे और वैल्यू पे, यानी कि कोई भी फिक्स आइडियाज़ और वैल्यूज़ को ये फेवर नहीं करता। ये कह रहा है ये इम्पोर्टेंस है आपके प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ल्ड पे, यानी कि आपका प्रेजेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपका फ्यूचर भी उतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो हमारा यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो मेन एम क्या होना चाहिए कि हम एक सस्टेनेबिलिटी की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हम क्या करें, उसको मेंटेन करके रखें। यानी कि जो भी हम रिसोर्सेज अभी अपने फिजिकल वर्ल्ड से जो ले रहे हैं, इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की कि वो एक सस्टेन बिहेवियर अपनाएं, ताकि जो रिसोर्सेज है वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखे। ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने प्रेजेंट के बारे में सोच लिया और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हमने कंसीडर किया ही नहीं, तो ये गलत है। ये आपके फ्यूचर के साथ, ये प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है, इतनी ही इम्पोर्टेंस देता है। रिसोर्सेज को सस्टेन तरीके से, एक सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रियलिटी इन मेकिंग, कि जो हमारी रियलिटी है वो बनती है, कोई रियलिटी फिक्स्ड नहीं है। जैसे जैसे इंसान अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता रहता है उतनी ही नॉलेज मिलती रहती है और वही उसकी जो रियलिटी है वो बनती रहती है। नेक्स्ट कह रहा है फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये आपकी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है नेचर पे, कोई रिजिड रूल्स नहीं है, ना ही कोई रिजिड आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नो रिजिड वैल्यूज़, कोई रिजिड वैल्यूज़ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। ठीक है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं मानता ये, नो रिजिड रूल्स। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लेम करता है जो नॉलेज है वो टेंटेटिव है, नॉलेज है वो टेंटेटिव है और ट्रुथ है वो रिलेटिव है। ठीक है, जो हमारी नॉलेज है जो हम ले रहे हैं वो टेंटेटिव होता है नेचर में, और जो ट्रुथ होता है वो उससे रिलेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफिजिक्स, देखते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या है प्रैग्मेटिज्म की, और ये किसके बारे में बात करता है। जो प्रैग्मेटिज्म है वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है ऑफ ह्यूमन लाइफ की। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपको इम्पोर्टेंस देता है इट्स क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स की। क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स क्या है, क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स है हमारा जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है,
ह्यूमन बीइंग क्या है, एक बहुत ही अद्भुत संरचना है इस यूनिवर्स की, ठीक है। तो ये उसके बारे में बताता है आपको। इसके साथ साथ जो हमारी रियलिटी होती है वो यूनिवर्स की, वो कैसी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ बनी होती है। और जो रियलिटी बनती है वो हमारे एक्शंस के थ्रू बनती है। एक्शंस यानी कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी आप कुछ करके कुछ सीख रहे हैं, तो वही हमारी रियलिटी है, और हमारी रियलिटी हमारे एक्शंस पर डिपेंड होती है। ये जो है ये डोंट गेट इनटू एक्सप्लेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये कहती है कि आप क्या करो, कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स को और एक्शंस को ऐसे एक्सप्लेन मत करो, जबकि सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, आपको थ्योरेटिकल नहीं करना, आपको करके सीखना है, ठीक है। आप कुछ करके सीखेंगे तो वही आपकी रियलिटी बनेगी, और वही हमारे ह्यूमन बीइंग की हेल्प करेगी उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की, यानी कि वो खुद पे आत्मनिर्भर बने, और इसके साथ साथ वो अपनी क्या करे, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे। ये बिलीव नहीं करती है आपके किसी भी यूनिवर्स को जो कि प्रिसेप्टिबल यूनिवर्स है। प्रिसेप्टिबल यूनिवर्स यानी कि जो अभी आप जिस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं वही आपके रियल यूनिवर्स है, इसके परे कोई भी यूनिवर्स नहीं है। दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल गॉड, ये आपके भगवान के ऊपर बात नहीं करता, उसके एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता। ये द सोल इज सेकंड नेम ऑफ माइंड, ये कह रहा है कि जो हमारी सोल है वो सेकंड नेम है हमारे माइंड का, यानी कि जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, वो एक सेकंड नेम है हमारे माइंड का। और जो माइंड है वो एक एक्टिव एलिमेंट है हमारे मैटर की, और जो हमारा माइंड है वो हमारे मैटर से मिलकर बना है, ठीक है। ये याद करने वाली बात है। नेक्स्ट कह रहा है दे डोंट सर्च फॉर एनी अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ये किसी भी तरह की जो रियलिटी है उसको खोजते नहीं है, जबकि ये आपको एक्सेप्ट करते हैं जो एविडेंट होता है, यानी कि जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वही हमारी एविडेंट नॉलेज है, वही हमारी क्या है, वही ट्रुथ है, ठीक है। ये आपकी मेटाफिजिक्स थी प्रैग्मेटिज्म की। आई होप आपको समझ आया होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाफिजिक्स प्रैग्मेटिज्म की, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है आपकी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि प्रैग्मेटिज्म का नॉलेज में क्या रोल है, नॉलेज के बारे में क्या बताता है। कह रहा है द वैलिडिटी ऑफ एम्पेरिकल डेटा एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज इज जनरली एक्सेप्टेड बाय प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जो हमारे जो एम्पेरिकल डेटा है, यानी कि जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, ये उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सपीरियंशियल नॉलेज यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी, ये उसको बिलीव करता है। इट इज बेस्ड दैट नॉलेज कम्स ओनली और primarily फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस, ये कह रहा है कि जो नॉलेज है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जो सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं वही हमारी प्राइमरी नॉलेज है, वही प्राइमरी है, उसी को ही इन्होंने इम्पोर्टेंस दी हुई है। ये एम्फेसिस करता है द रोल ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज ओवर द आइडिया ऑफ इनेट आइडियाज और ट्रेडिशंस। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके एम्पेरिकल एविडेंस को बिलीव कर रहा है, यानी कि एक ऐसी नॉलेज जो कि आपके साइंटिफिक लॉज और प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव हो सकती है, ये उन्हीं नॉलेज को बिलीव करता है, उसी नॉलेज को कंसिडर करता है। ये आपके जो भी आइडियाज़ है, जो कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ है, जो कि इनेट आइडियाज़, जो कि आपके जो कि आइडियलिज्म फिलॉसफी जिसको बिलीव करती थी, ये उसके कंप्लीटली क्या है, डिनाई करता है, कंप्लीटली अगेंस्ट होता है। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ बिलीव किया है नॉलेज सिर्फ वही रियल है जो कि आपकी साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू प्रूव हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है हमारी वो हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में वही नॉलेज है। नॉलेज है वो टेंटेटिव है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, नॉलेज क्या है, वो टेंटेटिव है, और टेंटेटिव यानी कि जो कि हमारे समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है हमारी, ये टेम्परेरी नॉलेज है। जो हम अभी अपने देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड में जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं वही नॉलेज हमारे लिए एविडेंट है, और वही क्या है, वही हमारी रियल है।
और ये कह रहा है जो फंडामेंटल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये जो बात करता है आपके साइंटिफिक मेथड की, फंडामेंटल लॉज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। और जो साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू अपनी जो नॉलेज है वो हम परसीव कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं, वही हमारी नॉलेज है, वही हमारी रियल नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाती है एक्सोलॉजी और एथिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म कि एक्सोलॉजी और एथिक्स क्या है प्रैग्मेटिज्म की। जो प्रैग्मेटिज्म है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रैग्मेटिज्म आपके कोई भी ऐसे आइडियल ट्रुथ के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इसके अंदर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है नेचर में, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। प्रैग्मेटिज्म कोई भी बिलीव नहीं करता आपके प्री डिटरमाइंड ट्रुथ पे, यानी कि कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस है, प्री डिटरमाइंड ट्रुथ है, कोई भी आइडियल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये उसको कंसीडर नहीं करता है। इसके साथ साथ ये जो बिलीव करता है आपके किस पर, ऐसी नॉलेज जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स और लॉज के थ्रू प्रूवन हो। ह्यूमन लाइफ है वो हमेशा क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है समय के साथ साथ, इसलिए कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। वन शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ सो दैट ही कैन एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैग्मेटिज्म ही एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपकी साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ ये आपके सोसाइटी में एक इंसान कैसे एडजस्ट होता है, कैसे वो अपनी सोसाइटी में एनवायरनमेंट में एडजस्ट होकर अपनी सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनता है, तो ये उसकी भी बात करता है। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है कि जो एक इंसान की जो सबसे मेन स्ट्रेंथ यही है कि वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हो सके। इसलिए ना सिर्फ अपने प्रेजेंट को देखते हुए वो अपने फ्यूचर को भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपनी सोसाइटी के अंदर हार्मनी बनाना भी एक इंसान का एक क्या है, एम है, ये उसकी ड्यूटी है ह्यूमन बीइंग की। और एक जो इंसान है वो सबसे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। अगर इंसान अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसका जीवन जीना व्यर्थ है। तो ये इसके बारे में भी बात करता है। ये कहता है, ये बिलीव नहीं करता है कोई भी किसी भी तरह के स्टैंडर्ड और परमानेंट वैल्यूज पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके जो फिजिकल वर्ड से जो नॉलेज मिल रही है उसको। ये बात करता है कि हमें जो चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ आपके साइंटिफिक नॉलेज नहीं, जबकि इसके साथ साथ सोसाइटी में आप कैसे रह रहे हो, सोसाइटी के प्रति आपका कैसा बिहेवियर है, आप कैसे अपने सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, उसको भी ये इम्पोर्टेंस देता है इक्वली। ये बात करता है एडजस्ट इन सोसाइटी में, यानी कि इंसान को अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होना चाहिए और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना चाहिए सोसाइटी में रहकर, और अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपनी एक्शंस के थ्रू ह्यूमन को डिफरेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये आपकी एक्सोलॉजी और एथिक्स थे प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि पूरी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी क्या है, इसके क्या एम है, क्या प्रिंसिपल्स है, इसके क्या मेटाफिजिक्स है, इसके साथ साथ क्या एपिस्टेमोलॉजी है कि किस किस तरह की नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसके क्या क्या एथिक्स है और क्या क्या इसके एक्सोलॉजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और कैसी लगी वीडियो आप फीडबैक मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया है, और वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकती हो, और डेली बेसिस पे जो भी हमारे MCQs और प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम लगा रहे हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। So stay blessed and enjoy learning. Thank you.